जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं और सितारों को चमकते हुए देखते हैं, तो क्या आपको पता है कि उन सितारों को नाम किसने दिए? एल्डेबैरन, वेगा, राइजिल, डेनेब, ये सब अरब एस्ट्रोनॉमर्स की देन है। आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जो फाउंडेशंस हैं, वो एक ऐसे दौर में रखी गई थी जब यूरोप अंधेरे में था और इस्लामिक गोल्डन एज की रोशनी पूरे दुनिया को रोशन कर रही थी। ये कहानी है उस लेगेसी की जो आज भी हर बार जब हम आसमान की तरफ देखते हैं हमारे साथ है। ये कहानी है उन लोगों की जो अंधेरों से रोशनी निकालने गए, जाहिलियत से इल्म तक का सफर किया और कॉस्मोस को मैप करने का ऐसा काम किया कि आज तक दुनिया उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस को याद करती है। एथ सेंचुरी एडी, यूरोप डार्क एजेस में था। इंटेलेक्चुअल थॉट सप्रेस हो रही थी। चर्च ने साइंस और रिसर्च को बंद कर दिया था, लेकिन इसी वक्त इस्लामिक एम्पायर स्पेन से लेकर चाइना तक फैली हुई थी और एक नया दौर शुरू हो रहा था। इस्लामिक गोल्डन एज। बगदाद, खलीफ अल मामून ने 9th सेंचुरी में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको हाउस ऑफ विजडम यानी बैतुल हिकमा कहते हैं। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक सेंटर ऑफ नॉलेज था। यहाँ ग्रीक, पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट्स को अरबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा था। टॉलेमी की फेमस बुक अल-मैजिस्ट को 700 साल बाद फाइनली अरबिक में ट्रांसलेट किया गया और मुस्लिम स्कॉलर्स उसको सिर्फ पढ़ने पर ही नहीं रुके, बल्कि उस पर काम करना शुरू किया। एस्ट्रोनॉमी इस्लामिक सिविलाइजेशन के लिए सिर्फ हॉबी नहीं थी, ये जरूरत थी। इस्लाम के 5 पिलर्स में से 2 को एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिजन की जरूरत थी। नमाज के सही वक्त के लिए सूरज और सितारों की पोजीशंस जानना जरूरी था। रमजान के रोजों के लिए सनराइज और सनसेट के एग्जैक्ट टाइमिंग चाहिए थे और चांद की फेजेस को ट्रैक करना लूनर कैलेंडर के लिए जरूरी था। सबसे इंपॉर्टेंट, किबला यानी मक्का की डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए प्रिसाइज जियोग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जरूरी थी। रिलीजन ने मोटिवेशन दी, लेकिन मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने उससे कहीं ज्यादा कुछ कर दिखाया। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां टेलीस्कोप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी आपको सितारों की प्रिसाइज पोजीशंस मेजर करनी है, अर्थ की रेडियस कैलकुलेट करनी है और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना है। मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने यह सब किया और उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो अपने वक्त से सदियों आगे थे। एस्ट्रोलेब, जिसको आज मिडिएवल कंप्यूटर्स कहते हैं, यह ब्रास से बना हुआ एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट था जो आसमान का मॉडल था। मोहम्मद अल फजारी ने 8th सेंचुरी में पहला एस्ट्रोलेब इस्लामिक वर्ल्ड में बनाया। यह डिवाइस इतनी पावरफुल थी कि इससे किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की लोकेशन कैलकुलेट की जा सकती थी, टाइम पता किया जा सकता था और नेविगेशन में मदद मिलती थी। लेकिन सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतों ने भी एस्ट्रोनॉमी में किरदार अदा किया। सीरिया से ताल्लुक रखने वाली मरियम अल एस्ट्रोलाबी ने एस्ट्रोलेब डिजाइन को रिफाइन किया। उन्होंने अपने वालिद से ये आर्ट सीखा, फिर नस्तुलस के अंडर ट्रेनिंग ली, जो उस वक्त का फेमस एस्ट्रोलेब मेकर था। उनकी स्किल इतनी एक्सेप्शनल थी कि सैफ अल दौला, पहले अमीर ऑफ अलेप्पो, ने उन्हें सरकारी मुलाजिमत पर भर्ती कर ली। सदियों बाद 1990 में उनके एजाज में एक एस्टेरॉयड का नाम 7060 अल-इजलिया रखा गया। बगदाद में अल मामून ने पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई, फिर ईरान, इराक और पूरे इस्लामिक एम्पायर में ऑब्जर्वेटरीज बनने लगी। टेलीस्कोप से पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने ह्यूज सेक्सटेंस बनाए, कुछ तो 40 मीटर तक लंबे, जो सूरज के एंगल, सितारों की मूवमेंट और प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स को मेजर करते थे। इब्ने फिरनास ने अपने घर में दुनिया का पहला प्लैनेटेरियम बनाया, ग्लास का बना हुआ, आर्टिफिशियल स्टॉर्म साउंड्स के साथ। यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं था, यह इनोवेशन थी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कॉस्मोस को नए तरीके से देखा, समझा और दुनिया को सिखाया। अब्दुर रहमान अल सूफी 10th सेंचुरी ईरान का सबसे प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर था। 964 सीई में उन्होंने बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स लिखी, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट जो कॉन्स्टलेशंस के बारे में थी। अल सूफी ने टॉलेमी की एल्मेजिस्ट में जो मिस्टेक्स थीं उन्हें करेक्ट किया। उन्होंने वो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की जो टॉलेमी ने मिस कर दिए थे।
उन्होंने स्टार कलर्स, ब्राइटनेस और पोजीशंस सब कुछ अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया। टेलीस्कोप अभी सदियों दूर था, फिर भी उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी देखी, दुनिया में पहली बार। उन्होंने लार्ज मैजेलानिक क्लाउड भी देखा। उनकी किताब में जो अरेबिक स्टार नेम्स थे वो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। आज एस्ट्रोनॉमी में जितने सितारों के नाम हैं उनमें से 2/3 अरेबिक नेम्स हैं। एल्डेबारन, जिसका मतलब है फॉलोअर, क्योंकि ये सितारा प्लीएडीज क्लस्टर के पीछे चलता है। अल-बत्तानी 9th सेंचुरी का मैथमेटिकल जीनियस। उनकी मशहूर किताब अल-जिज थी, जो मिडीवल स्कॉलर्स इंक्लूडिंग कोपर्निकस ने रिकॉग्नाइज की। अल-बत्तानी ने 489 स्टार्स कैटलॉग किए, उस वक्त जब इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम मुयस्सर थे। उन्होंने सोलर ईयर को कैलकुलेट किया, 365 दिन, 5 घंटे, 46 मिनट और 24 सेकंड, जो आज के कैलकुलेशंस के इंतहाई करीब है। और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सूरज की जमीन से फासला वेरिएबल है, इसलिए एन्युलर सोलर इक्लिप्सेस मुमकिन है। चांद पर 24 क्रेटर्स हैं जो मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स के नाम पर हैं। स्पेस में 200 से ज्यादा स्टार्स अरेबिक नेम्स रखते हैं। ये सिर्फ नेम्स नहीं, ये लेगेसी है। फिर आता है अबू रेहान अल-बैरूनी। अगर एक नाम है जो इस्लामिक गोल्डन एज की प्योर जीनियस को रिप्रेजेंट करता है तो वो है अल-बैरूनी। 973 सीई में ख्वारिज्म में पैदा हुए ये शख्स सिर्फ एस्ट्रोनॉमर नहीं था, वो मैथमेटिशियन था, फिजिसिस्ट था, जियोग्राफर था, हिस्टोरियन था, लिंग्विस्ट था, फिलोसोफर था। वो पर्शियन, अरबिक, संस्कृत, ग्रीक, हिब्रू और सिरियाक बोलते थे। अल-बैरूनी की कहानी स्ट्रगल की कहानी है। जब वो जवान थे तो अपने होमलैंड से भागना पड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से। रई में, प्रेजेंट डे तेहरान के करीब, वो गुर्बत में रहे। पेट्रन नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। एक दिन उन्होंने देखा कि अल-खुजंदी, एक रिस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉमर, सूरज की ट्रांजिट ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं सॉल्स्टिसिस के वक्त। अल-बैरूनी ने उनके रिजल्ट्स चेक किए और पाया कि वो इनएक्यूरेट हैं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, प्रॉब्लम सेक्सटेंट में थी जो मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा था। इस ऑब्जर्वेशन से स्कॉलर्स ने उन्हें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी एस्ट्रोनॉमिकल फाइंडिंग्स बहुत गैर मामूली थीं। उन्होंने जमीन की रेडियस कैलकुलेट करने का नया मेथड डेवलप किया। कैसे? उन्होंने एक पहाड़ की हाइट मेजर की एंगल्स यूज करके, फिर पहाड़ पर चढ़कर होराइजन का एंगल देखा। ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस यूज करके उन्होंने जमीन की रेडियस निकाली, 6339.6 किलोमीटर्स। ये वैल्यू आज के एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के बिल्कुल करीब है। उन्होंने 600 प्लेसेस के जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स टेबल बनाई, ज्यादातर उन्होंने खुद मेजर की। उन्होंने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री डेवलप की। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के लिए अलजेब्राइक टेक्निक्स बनाए। उन्होंने सोलर एपोजी की मोशन डिस्कवर की, जो प्रिसेशन से अलग थी। अल-बैरूनी ने 146 किताबें लिखीं, उनमें से 95 एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर थीं। उन्होंने अल-कानून अल-मसूदी लिखी, एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क जो टॉलेमी के एल्मेजेस से भी कॉम्प्रिहेंसिव था। उन्होंने सब कुछ अपडेट किया, रिफाइन किया और अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रिब्यूशंस ऐड किए। यूनेस्को ने 1974 में एक स्पेशल इशू डेडिकेट किया अल-बैरूनी को, उन्हें द यूनिवर्सल जीनियस हु लिव्ड 1000 years ago इन सेंट्रल एशिया कहकर ऑनर किया। एस्ट्रोनॉमी के लिए मैथमेटिक्स चाहिए थी और मुस्लिम स्कॉलर्स ने मैथमेटिक्स में इनकलाब बर्पा किया। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, जो प्रिसाइज स्टार कैलकुलेशंस के लिए जरूरी थी, मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने डेवलप की। अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा को सिस्टमेटाइज किया। अलजेब्रा शब्द ही अरबिक अल-जब्र से आया है। साइन, कोसाइन, टैंजेंट फंक्शंस को इस्लामिक मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया।
अल फरघानी ने एलिमेंट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑन सेलेस्टियल मोशंस लिखी, एक नॉन मैथमेटिकल समरी जो टॉलेमिक एस्ट्रोनॉमी को एक्सप्लेन करती थी। ये 12th सेंचुरी में लैटिन में ट्रांसलेट हुई और ये प्राइमरी रिसोर्स बन गई जिससे यूरोपियन स्कॉलर्स ने टॉलेमिक एस्ट्रोनॉमी सीखी। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी का इम्पैक्ट सिर्फ मिडीवल पीरियड्स तक महदूद नहीं रहा। मगरिबी एस्ट्रोनॉमर कॉपरनिकस ने अपने किताब डी रेवोल्यूशनेबस ऑर्बियम पुलेस्टियम में एक्सप्लिसिटली मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स अल बत्तानी, इब्न रुश्द, साबित इब्न कुर्रा, अल जरकाली और अल बितरूजी को बाकायदा रेफरेंस किया। कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि कॉपरनिकस को अल तूसी कपल का नॉलेज था, एक मैथमेटिकल डिवाइस जो नासिर अल दीन अल तूसी ने डेवलप की थी, जो बाइजेंटाइन ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू इटली पहुंची। आज जब साइंटिस्ट्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इमेजेस बनवाते हैं, जब हम जीपीएस यूज करते हैं, जब हम स्पेस मिशंस प्लान करते हैं, हम वो फाउंडेशन यूज कर रहे हैं जो मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने रखी थी। मरागा ऑब्जर्वेटरी ईरान में 13th सेंचुरी में बनी, नासिर अल दीन अल तूसी के ज़ेरे निगरानी। यहां एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेटरी मॉडल्स डेवलप किए जो टॉलेमिक सिस्टम से डिफरेंट थे और जो कॉपरनिकन रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस कर गए। समरकंद ऑब्जर्वेटरी उलुग बेग ने 15th सेंचुरी में बनाई, जहां स्टार कैटलॉग कंपाइल की गई जो सेंचुरीज तक स्टैंडर्ड रेफरेंस रही। हर ऑब्जर्वेटरी एक नॉलेज हब था जहां स्कॉलर्स कोलैबोरेट करते थे, इंस्ट्रूमेंट्स इंप्रूव करते थे और डिस्कवरीज शेयर करते थे। आज जब स्पेस पर नजर डालें तो आपको दिखेगा 24 क्रेटर्स मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स के नाम पर, 210 स्टार्स अरेबिक नेम्स के साथ, जिसमें से 52% ओरिजिनल अरेबिक हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनका डिजाइन इस्लामिक गोल्डन एज से इन्फ्लुएंस्ड है। मैथमेटिकल मेथड्स जो सेंचुरीज पहले डेवलप हुई थी। 2016 में कतर एक्सोप्लैनेट सर्वे ने 3 नए एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए। साइंस जारी है, एक्सप्लोरेशन रुकता नहीं। लेकिन जो चीज हमारे दिल को छू जाती है वो ये है कि जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं और इन अनगिनत सितारों को देखते हैं तो हम एक्चुअली उस लेगेसी को देखते हैं जो 1000 साल पहले उन लोगों ने छोड़ी जिन्होंने अंधेरों में रोशनी देखी। उनकी लेगेसी आज भी रोशन है, बिल्कुल इन सितारों की तरह। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी की लेगेसी ये नहीं है कि उन्होंने कुछ डिस्कवरीज की, बल्कि ये है कि उन्होंने एक एटीट्यूड दी, एक अप्रोच, एक माइंडसेट दी, और ये कि आसमान की कोई लिमिट नहीं और ना ही ह्यूमन पोटेंशियल की। उन्होंने ह्यूमैनिटी को एक रास्ता दिखाया। मैपिंग द कॉस्मॉस सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, एक क्वेस्ट फॉर ट्रुथ थी और एक सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल थी। और ये लेगेसी ये आज भी जारी है। हर एक साइंटिस्ट में जो सितारों और कहकशाओं की खोज करता है, हर एक शख्स में जो जानना चाहता है कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं। ये है इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी की एंड्योरिंग लेगेसी। ये है वो गिफ्ट जो सेंचुरीज पहले दी गई और आज भी दे रही है। The cosmos is infinite, and so is the human spirit that dares to map it.